ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप और परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला ट्रेड टेक अवे, जिस भी टाइप की ट्रेडिंग हुई है उसकी क्या बड़ी बातें हैं वो सिंपल 4 पॉइंट्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद ज्ञान लेने के बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, और फाइनली स्ट्रेटजी बनाने के बाद लेवल्स भी तो हमें पता होने चाहिए। तो पूरा आपको इन एंड आउट ऑफ द मार्केट इस ट्रेड सेटअप से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात है, ये ट्रेड सेटअप आप देखोगे लास्ट टाइम मंडे को दिया था, यानी ये संडे को वीडियो आया होगा। तो इतने दिन से मैं कहा था, एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी, अभी भी है, दोनों आंखों में आई फ्लू हो रखा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसा ना हो, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। इस समय आई फ्लू बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो प्लीज आप लोग भी ध्यान रखिएगा। आई फ्लू है, फीवर है, ये सारी चीजें काफी हो रही है, अपना ध्यान रखिएगा। खैर, आप यहाँ पे देख सकते हो जो मंडे को सेटअप दिया था वहां पे लाल रंग का काफी उपयोग किया था, क्योंकि हम लोग बेयरिश थे। बात किया था कि देखो, बेचना आप चाहे निफ्टी बेचो चाहे बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी मेरी प्रेफरेंस है बेचने के लिए। कोई भी स्ट्रेटजी बेयरिश स्ट्रेटजी का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद बैंक निफ्टी में अच्छी गिरावट आई। आज आप देखोगे ज्यादा लाल रंग का उपयोग मैं कर नहीं रहा हूं। रीजन आपको पहले ही बता देता हूं। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हैं, तो यहां से एक छोटी सी बाउंस बैक आ सकती है। इसलिए अगर आपको तुरंत नई शॉर्ट पोजीशन बना रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये बेस्ट टाइम है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले इसको समझा दूं। आप एक चीज जानते हो, जो डाउ का इंडेक्स देखते हो तो उसको किसने बनाया था? डाउ ने बनाया था। डाउ ने सिर्फ इंडेक्स नहीं बनाया, डाउ ने थ्योरी भी बनाई है। अगर आप डाउ थ्योरी को देखोगे तो उसने कहा था कि हमेशा बाजार में 3 ट्रेंड एक साथ चलते हैं: लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड। इस समय बाजार में मेरे हिसाब से जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो सेल ऑन राइज का है। इसी के बाद आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन और गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब आप जिन लेवल पे हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या बीटीएसटी ट्रेडर हो, तो आप सपोर्ट के काफी ज्यादा पास हो। तो दिस मे नॉट बी द बेस्ट पॉइंट जहां से आप शॉर्ट करो। अब बात यह है कि तुम ऐसा कह क्यों रहे हो? क्या इसको बैक करने के लिए कुछ बातें हैं तुम्हारे पास? हाँ है, कुछ डेटा है जो मैं इसके बेसिस पे बात कर रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ट्रेड टेक अवे में कुछ बड़ी बातें कर लेते हैं। आज एक्सपायरी थी, निफ्टी ज्यादा गिरा था, बैंक निफ्टी कम गिरा था। क्यों ऐसा है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज जिन शेयर में गिरावट हुई थी वो ज्यादा मेरा फोकस था। आज बड़े शेयर सारे गिरे थे। रिलायंस गिरा था, बैंक्स में देखोगे बड़े बैंक गिरे थे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, सारे बड़े बैंक, और आईटी सेक्टर में भी गिरावट थी। ये देख के मेरा मानना है कि जरूर एफआईआई ने कुछ ना कुछ बिकवाली, आज का डेटा में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मेरे पास वो डेटा नहीं है, आने के बाद आप देख सकते हो, बट देखने पे लग रहा है, स्क्रीन देख के समझ में आता है कि एफआई ने बेचा होगा। बट ओवरऑल अगर आप एफआई का डेटा देखोगे, बिकवाली जरूर कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स में ज्यादा बिकवाली है, इंडेक्स में बिकवाली कम है। आप कहोगे यार उल्टा क्यों बता रहे हो? 16 अगस्त का डेटा मेरे पास है, 700 करोड़ की खरीदारी की थी एफआई ने, तुम कह रहे हो बिकवाली की। नहीं, देखो, पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए, हम लोग जो चीज देखते हैं उसको ट्रेंड में देखते हैं, एक दिन का डेटा नहीं देखते हैं। दूसरी बात है, ये 700 करोड़ में भी अगर आपको खरीदारी दिख रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली अडानी पावर में एक बल्क डील हुई थी। अडानी ने स्टेक्स बेचे थे, और एफआईआई है जीक्यूजी, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है अडानी में, काफी ज्यादा उन्होंने स्टेक खरीदी है। उनके द्वारा यहाँ पे बल्क डील की गई है, जिसकी वजह से ये आपको हरा रंग नजर आ रहा है। बट ओवरऑल स्टॉक्स में अभी भी बिकवाली है। कल के सत्र में आप देखोगे स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छी बिकवाली थी। पिछले 7 दिन से आप देखोगे स्टॉक फ्यूचर लगातार बेच रहे हैं, कैश में भी बिकवाली ठीक ठाक कर रहे हैं। तो स्टॉक्स में मेरा मानना है बिकवाली हो रही है, ये डेटा आप देख के कह सकते हो। लेकिन इंडेक्स में बिकवाली नहीं कर रहे हैं। अब इसको बैक करने के लिए डेटा मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप जानते हो, आपके लिए मैंने ग्राफिकल फॉर्मेट में
इसको प्लॉट कर दिया था। ये फ्यूचर का डेटा है, कितने फ्यूचर शॉर्ट हैं एफआईआई। आप देख सकते हो कि शॉर्टिंग अगस्त से उन्होंने की है, लेकिन ये डेटा कांस्टेंट है। ये लगभग 40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके एफआई ने रखे हैं, लेकिन ये डेटा बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब है कि अगस्त में जो बिकवाली की थी उसमें कोई इजाफा अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है जितना डेटा हमारे पास है। तो नई बिकवाली इंडेक्स के केस में नहीं हो रही है। अगर आप ऑप्शन को भी देखोगे तो ऑप्शन भी ज्यादा कोई निगेटिव है नहीं। डेफिनेटली आज एक्सपायरी थी तो ऑप्शन का डेटा सारी तरह से, कई सारे डेटा एक्सपायर हो गए हैं, नए डेटा आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप कहोगे कि यार एक बात है, स्टॉक में बिकवाली हो रही है लेकिन इंडेक्स में नई बिकवाली नहीं हो रही है, ये क्यों हो रहा है? देखो, ये समझने के लिए आपको अपने को एफआईआई जैसे समझना है। आप खुद सोचो कि आप एक एफआईआई हो। अब आपके पास अगर एफआईआई हो तो आप तो बहुत ज्यादा पैसा मैनेज करते होगे, हजारों करोड़ रुपए मैनेज करते होगे, है ना? अब आप सोचो अगर आपको कोई शेयर बेचना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एचडीएफसी बैंक बेचना है, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि पूरा एक साथ बेच दोगे, क्योंकि आप, मैं तो रिटेलर हूं, मैं बेचूंगा एचडीएफसी बैंक तो क्या ही बेचूंगा, 50 शेयर, 100 शेयर, भाई 500 शेयर। लेकिन एफआईआई कितना बेचेगा? वो तो हजारों और लाखों शेयर बेचेगा, है ना? अब उनके बेचने की वजह से आप समझ सकते हो कि यार प्राइस गिर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं, अगर एचडीएफसी 1600 रुपए पे चल रहा है, अगर किसी एफआईआई को मान लो 10,000 शेयर बेचने हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा, या और बेचने हैं तो एक साथ बेच देगा, वो तो किश्तों में बेचेगा। क्योंकि क्या होगा, अगर आप एक साथ इतने शेयर बेच दोगे तो प्राइस अपने आप गिर जाएगी ना। बिड आस्क प्राइस स्प्रेड में आप देखोगे कि प्राइस अपने आप गिर जाएगी। तो आप 1600 में बेचने के मूड से आए थे, आपके बेचने से ही ये 1580 हो जाएगा, जो आप बेचना नहीं चाहोगे यार कम प्राइस पे। तो एक साथ नहीं बेचेगा, ये किश्तों में बेचेगा। ये 100 शेयर बेचेगा, फिर 200 शेयर बेचेगा, फिर 300 शेयर बेचेगा, ऐसे करके बेचेगा। यहां पे मैं इतनी चीज आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं? यहां पे एफआईआई एक फिनोमेना कर रहे हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एफआईआई अपनी कैश की जो खरीदारी की पोजीशन है, स्टॉक्स हैं, उनमें लगातार बिकवाली कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने दबा के खरीदा है। पिछले 4 महीने का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। कैश में मार्च से डेटा आपके सामने है, 76,000 करोड़, यानी लगभग 77,000 करोड़ की कैश में खरीदारी है एफआईआई की, यानी स्टॉक्स में खरीदारी है। अब वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उन्हें बेचना है, तो वो बेचेगा, ऐसा थोड़ी कि एक साथ पूरा बेच देगा। अगर एक साथ बेचेगा तो स्टॉक्स के प्राइस भी गिर जाएंगे, इंडेक्स भी गिर जाएगा, सब गिर जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, इंडेक्स को मेंटेन करते हुए अपनी स्टॉक्स को बेच रहा है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन आपको बाजार में देखने को मिल रहा है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको एक चीज समझना है, डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा कि हो सकता हो निचला लेवल ब्रेक हो चाहे ना हो, लेकिन ऊपर जब स्टॉक इंडेक्स अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंचेगा, अपर लेवल पे पहुंचेगा रेंज के, वहां पे टिक नहीं पाएगा और फिर वहां से गिरावट आएगी। एज अ ट्रेडर आपके लिए ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बाजार को सेल ऑन राइज बना देता है मीडियम टर्म में। तो अब आपको पूरी बड़ी पिक्चर यहां से समझ में आ रही होगी एफआईआई एक्चुअली में कर क्या रहा है। उसके अलावा देखोगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है, नीचे की रेंज निफ्टी ने अभी तक 19,300 को ब्रेक नहीं किया क्लोजिंग बेसिस पे। 19,300 का काफी इंपॉर्टेंस है। टेक्निकल पे चलते बताता हूं। बैंक निफ्टी अभी अपने सपोर्ट के आसपास आ चुकी है। एक चीज मैं और कहूंगा, आज थर्सडे है, थर्सडे का डेटा खत्म हो चुका है। तो क्या होता है ना, एक्सपायरी के बाद डेटा का अभाव है, तो आप देखोगे डेटा यार ऑलमोस्ट हमारे पास बहुत ही कम है। सिर्फ टेक्निकल का डेटा है, ऑप्शन का डेटा नहीं है, एफआई का डेटा अभी आया नहीं है, तो डेटा का डेफिनेटली काफी अभाव है। आइए टेक्निकल पे चलते हैं। निफ्टी के केस में टेक्निकल पे चलोगे, सबसे पहले 19,300 का इंपॉर्टेंस आप जानते ही हो, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है निफ्टी में, जो ब्रेकडाउन कंप्लीट हो जाएगा। अभी बना नहीं है पूरी तरह से, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। 19,300 के नीचे क्लोजिंग देने पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये बैंक निफ्टी में हो चुका है, निफ्टी में अभी नहीं हुआ है। तो 19,300 का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है और आप देखोगे मल्टीपल बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है।
इसको मैंने ये ब्लैक रेक्टेंगुलर चैनल आप देख रहे हो ना, उसमें बंद कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 19,300 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफेंड करने का प्रयास कर रहा है बाजार। आज की कैंडल को अगर आप देखोगे, एक रेड कैंडल है, वॉल्यूम देखोगे तो अच्छे वॉल्यूम पे बनी है, सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि एक्सपायरी पे वॉल्यूम आपके लगभग ठीक ठाक होते ही होते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, 19 बैंक निफ्टी, अरे निफ्टी में 19,300 के आसपास काफी सारे सपोर्ट हैं। वो सपोर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपसे यहाँ कहा है ना कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही सपोर्ट के आसपास है, तो मैं आपको बता देता हूँ सपोर्ट है कहाँ कहाँ पे। सबसे पहले 19,300 पे आप देखोगे मल्टीपल सपोर्ट है। एक तो ये ब्लैक चैनल जो मैंने बनाया उसका सपोर्ट है नीचे, और काफी बार इसने डिफेंड किया भी है, मल्टीपल बार। दूसरी बात है, यहां पे आप देखोगे एक 50 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, तो मल्टीपल सपोर्ट है। उसके अलावा इसके लगभग 100 पॉइंट नीचे, लगभग 19,250 से 19,200 के रेंज में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, जो आपको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं तो आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन है, रेड से आपको यहाँ पे दिख रही है, इसकी भी एक सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट के आसपास निफ्टी यहाँ पे आ चुकी है। इसलिए सरप्राइज नहीं होगा अगर एक बाउंस बैक आ जाए। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक चीज देख लेते हैं। यहां पे देखोगे आज खुला 19,450 19,460 के आसपास खुला था, लेकिन एक रेड मारूबोजो बनी, और उसके बाद 19,400 को ब्रेक करने का कोशिश किया, एक बाउंस बैक और फिर गिरावट आई। मैं इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज ऑप्शन में बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा का फॉर्मेशन हुआ। आज ऑप्शन सेलर का एक्सपायरी थी, ऐसा कह सकते हो। क्यों थी, देखो जैसे ही आप 19,400 के नीचे गए, 19,400 पे यार एक स्ट्राइक की बात कर रहा हूं, बेयरिश पोजीशन की बात कर रहा हूं, यहां पे 3.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बैठे थे भाई। 3.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट, यानी दबा के मंदी की पोजीशन बनाई गई है 19,400 पे। ऑप्शन सेलर ने कमाया है क्योंकि कॉल ऑप्शन बेच के बनाई है, लेकिन नीचे ऐसा नहीं है कि तेजी करने वालों ने नहीं कमाया। इसने 19,300 पे फिर लगभग बुल्स ने भी पोजीशन बनाई है पुट बेच के। तो हुआ क्या आज के एक्सपायरी पे, सेलर ने 19,400 पे कॉल बेचा और 19,300 पे पुट बेचा, और दोनों ने पैसा कमाया इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ये समझना है, ऑप्शन सेलर ने आज बेसिकली कमाई की है। अब हम लोग यहां से अगर आप ऑप्शन चेन पे चलते हैं, ऑप्शन चेन में यार ज्यादा डेटा है नहीं, तो ज्यादा कुछ डिस्कस करने का नहीं है। पुट कॉल रेशियो मैं आपको बता देता हूँ, 0.88 है, न्यूट्रल है। उसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप सब कुछ मिला के कोई चिंता नहीं थी। एडवांस डिक्लाइन आप देखोगे, एक शेयर जो गिर रहा था एक शेयर उसके सामने बढ़ भी रहा था, कोई चिंता करने की बात नहीं थी, मिड कैप सही था। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 देखोगे, जैसा एक्सपायरी पे होता ही है, सारा एक्शन निफ्टी 50 पे होता है। यहाँ पे आप देखोगे 15 शेयर ऊपर थे, 34 शेयर लगभग नीचे था, तो दबाव बड़े शेयरों में ही था। उसके अलावा वॉलेटिलिटी इंडेक्स 12.2 के आसपास है, और ठीक है, कोई चिंता का विषय नहीं है। अब हम लोग यहां से बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट रेंज में आ चुका है। अगर बैंक निफ्टी की चर्चा करें, यहां पे आप देख सकते हो, सबसे पहले इसने हेड एंड शोल्डर की ब्रेकडाउन कर दी थी, इसीलिए मंडे को हम लोग बेरिश बोल रहे थे। अब हम लोग को लगता है कि 200 पॉइंट की रेंज, कौन सी 200 पॉइंट की रेंज, 43,700 से 43,500 एक सपोर्ट की रेंज है। क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। आज आप देखोगे एक डेफिनेटली एक डोजी बनी है, बड़ी परफेक्ट डोजी है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक थे, कोई चिंता का विषय नहीं है। लगभग 44,000 दबा के शॉर्ट पोजीशन बनी हुई थी, और उसको ब्रेक नहीं कर पाया। करता तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती थी, पर कर नहीं पाया। निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी नहीं कर पाया। हाँ, 43,700 की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले जैसे निफ्टी में एक चैनल की सपोर्ट है, वैसे ही एक चैनल, रेक्टेंगुलर चैनल बैंक निफ्टी में भी है। उसकी एक सपोर्ट है जिसकी बॉटम आप 43,500 के आसपास एग्जिस्ट करती है, तो वो एक सपोर्ट है। दूसरी बात है, ये ब्राउन लाइन से आप देख सकते हो 43,600 से लेके 43,700, क्योंकि लाइन खुद ही चेंज होती है, तो लगभग ये 100 पॉइंट की आप रेंज मान के चलो, जहां पे 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीपल सपोर्ट जैसे निफ्टी में, वैसे बैंक निफ्टी में भी है। और बैंक निफ्टी थोड़ी सी ओवरसोल्ड टाइप की नजर आ रही है, थोड़ी सी ओवरसोल्ड, इसीलिए हो सकता है एक बाउंस बैक आए, और हम लोग रेडी हैं। दूसरी बात है, बैंक निफ्टी में एक चीज नोट करो, आज बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा मजबूत था। बैंक निफ्टी में आप देखोगे उस टाइप की गिरावट नहीं आई है जैसी निफ्टी में आई है। रीजन क्या था मैं आपको बता देता हूं, वो है सरकारी बैंक।
जरा एक्सप्लेन करते हैं वो डेटा। बट उससे पहले अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आओगे तो अगेन मैं क्रॉस कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे चर्चा करने को। जब निफ्टी में डेटा नहीं है तो बैंक निफ्टी में क्या ही होगा। बट परंपरा के हिसाब से पुट कॉल रेशियो 0.72 है, हल्का है, नीचे साइड है, अच्छी बात है। बट एक चीज और याद रखनी कि ज्यादा डेटा है ही नहीं यहाँ पर। डेटा फॉर्म होने के बाद पुट कॉल रेशियो का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, अभी थोड़ा सा कम है। बट हाँ ठीक है, आपके सपोर्ट में है एटलीस्ट। एडवांस डिक्लाइन आज देखोगे 7 शेयर ऊपर थे, 5 शेयर गिर रहे थे, तो ठीक था, न्यूट्रल था। अच्छा, सरकारी बैंक में जबरदस्त तेजी थी और इसीलिए बैंक निफ्टी आज थोड़ा ज्यादा मजबूती दिखा रहा था। सरकारी बैंक देखोगे आप 1.5% मजबूत थे, जबकि आप देखो निफ्टी ½% कमजोर। बैंक निफ्टी लाल रंग में, सरकारी बैंक 1.5% ऊपर। और ये लगातार मजबूती आपको सरकारी बैंक दिखा रहे हैं। जब से मोदी जी ने पार्लियामेंट में सरकारी कंपनियों का समर्थन कर दिया तब तक मजबूती देखने को मिल रही है। अब देखोगे इसका कई दिन का चार्ट देखोगे, गिरावट सरकारी बैंकों में नहीं हुई है। आइए स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही सपोर्ट के आसपास है। एक छोटी सी बाउंस बैक आ सकती है जिसके लिए आपको तैयार रहना है। इंट्राडे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। अब मैं आपको लेवल बता देता हूं। सबसे पहले निफ्टी में सबसे पहली सपोर्ट 19,300 से 19,250, बहुत मजबूत सपोर्ट रेंज है ये। और मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ी ग्लोबल गिरावट नहीं आ जाती है, मुझे लगता है ये डिफेंड होगी ये। इसके अलावा अगर आप और बेरिशनेस करना चाहते हो तो 19,300 के नीचे की क्लोजिंग हमें चाहिए, जो बार बार डिफेंड हो रही है। ऊपर रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस 19,480 से 525 की है, दूसरी रेजिस्टेंस 19,580 से 620 की है। ये दो रेजिस्टेंस आपको निकल के आती है यहाँ पे। 19,600 के ऊपर की क्लोजिंग अगर हो जाती है तो हम लोग अपनी जो सेल ऑन राइज का व्यू है वो चेंज कर देंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक 19,600 के ऊपर क्लोज नहीं देता। तो आपको एक चीज समझनी है, एक तरह से 300 पॉइंट की आपकी क्लोजिंग बेसिस पे रेंज निकल के आ रही है। 19,300 नीचे के साइड, 19,600 ऊपर के साइड। अब जब तक किसी भी साइड ब्रेक नहीं करता ना, तब तक बाजार इस रेंज में ट्रेड करता रहेगा और आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेने पड़ेंगे। ये चीज हमें समझिए, जब ब्रेक हो जाएगा तो उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। नीचे सपोर्ट, जैसा मैंने कहा 200 पॉइंट की पूरी सपोर्ट है, 43,500 से 43,700। ये मेरे हिसाब से नो शॉर्ट जोन है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। सबसे अच्छी रेजिस्टेंस 44,300 से 44,500 की है, ये 200 पॉइंट की बड़ी रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में हम लोग सेल ऑन राइज चेंज कर देंगे अगर आपको 44,600 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल सी यू अगेन टुमारो। टेक केयर।